ध्यान से सुनो, ये न्यू ईयर तुम्हारे लिए बस एक न्यू ईयर नहीं है, ये एक वार है। और सच कहूँ 99% लोग हारने वाले हैं। अपने आसपास देखो, सब लोग सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं। न्यू ईयर न्यू मी के नारे लग रहे हैं, और अंदर से सब डरे हुए हैं। सब वही घिसी पीटी जिंदगी जी रहे हैं जो वो 2025 में जी रहे थे। क्या तुम भी वही बनना चाहते हो, उसी भीड़ का हिस्सा? ये दुनिया चाहती है कि तुम कमजोर रहो, तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहे, तुम रील्स स्क्रॉल करते रहो जब तक तुम्हारा फोकस खत्म ना हो जाए। सिस्टम बना ही ऐसा है कि तुम एवरेज बनकर रह जाओ। लेकिन अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। तुम्हारे अंदर वो भूख है जो बाकियों में मर चुकी है। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, मोटिवेशन से कुछ नहीं बदलता। मैं तुम्हें वो 6 पिलर्स बताने वाला हूँ, वो 6 कड़वे सच जो अगर तुमने आज समझ लिया तो इस न्यू ईयर में तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे देखकर लोग पूछेंगे तुम इतने आगे कैसे निकल गए। अगर तुम्हें लगता है एक टाइम पास वीडियो है तो अभी छोड़ दो, जाके वही फनी वीडियोस देखो जो तुम्हें टेम्पररी खुशी देती है। मुझे कमजोर लोगों का वक्त नहीं चाहिए। पर अगर तुम तैयार हो ये सुनने के लिए कि टॉप 1% लोग असल में क्या करते हैं जब दुनिया सोती है, तो इस वीडियो के एंड तक हिलना मत, क्योंकि अब मैं जो चीज बताने वाला हूँ वो स्कूल या कॉलेज कोई नहीं बताएगा। क्योंकि लोग सच बोलने से डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। पहला पिलर, और जो कि सबसे जरूरी है, इसे मैं कहता हूँ गायब होने की कला। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? शोर मचाना। तुम जिम जाते हो तो तुम सबसे पहले मिरर सेल्फी स्टोरी पे डालते हो। तुम पढ़ाई करने बैठते हो तो किताबों की फोटो खींचकर स्नैप डालते हो। तुमने अभी कुछ अचीव किया ही नहीं और पहले ही दुनिया को बता देते हो कि तुम क्या करने वाले हो। और ये एक ट्रैप है। जब तुम लोगों को अपना गोल्स बताते हो, मैं 2026 में ये एग्जाम करेक्ट करूंगा या फिर मैं बॉडी बनाऊंगा, तो तुम्हारा दिमाग एग्जैक्टली वही डोपामिन देता है जो तुम्हें जीत के बाद मिलनी चाहिए थी। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ बड़ा कर लिया, जबकि तुमने तो अभी शुरू भी नहीं किया था। इसलिए इस न्यू ईयर में तुम्हें घोस्ट बनना है, वो जो किसी को दिखाई ना दे पर उसका असर सबको महसूस हो। अगली बार जब तुम पढ़ने बैठो तो फोन दूसरे कमरे में फेंक दो। जब तुम्हारे दोस्त पूछे कि भाई कितनी पढ़ाई हुई, तो उन्हें झूठ बोल दो, यार कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं तो सो रहा था। ऐसा क्यों करना है आपको? क्योंकि नजर लगती है, सिर्फ सुपरस्टिशन वाला नजर नहीं, साइकोलॉजिकल नजर लगती है। जब सबको पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो तो तुम पर प्रेशर आता है, और वो प्रेशर तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब कर देता है। तुम्हें इस न्यू ईयर में अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। सोचो उस पल के बारे में जब तुम 6 महीने बाद तुम वापस आओगे, तुम्हारा रिजल्ट आएगा या फिर तुम्हारी बॉडी बदल चुकी होगी। लोग शॉक हो जाएंगे और वो पूछेंगे, अरे ये कब हुआ? ये तो हमारे साथ घूमता था, इसने कब किया? वो जो शौक उनके चेहरे पर होगा ना, वो असली मजा है। तो आज से, अभी से मुंह बंद और काम शुरू। याद रखना, एक शेर शिकार करने से पहले दहाड़ता नहीं है, वो शांत रहता है और सीधा हमला करता है। पिलर नंबर 2, बायोलॉजिकल सॉवरेंटी। इसे मैं कहता हूँ अपने दिमाग की हुकूमत। मुझे सच सच बताना, क्या वाकई में तुम आजाद हो? तुम्हें लगता है तुम्हारी मर्जी चलती है? अगर तुम कुर्सी पर बैठकर बिना फोन चेक किए, बिना म्यूजिक चलाए तुम अगर पढ़ाई नहीं कर सकते, तो माफ करना, तुम गुलाम हो। तुम अपने दिमाग के मालिक नहीं हो, तुम्हारा फोन तुम्हारा मालिक है। आजकल की प्रॉब्लम ये नहीं है कि काम बहुत बड़ा है या फिर सिलेबस बहुत बड़ा है या तुम्हारा दिमाग कमजोर है। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा डोपामिन सिस्टम हाईजैक हो चुका है। जैसे ही 2 मिनट के लिए शांति होती है, तुम्हारा हाथ पॉकेट पे जाता है और फोन निकाल लेता है। वॉशरूम में फोन, खाते वक्त फोन, सोते वक्त फोन। तुम्हें डर लगता है अपने ख्यालों के साथ अकेले रहने में। अगर न्यू ईयर में टॉप 1% में आना है तो तुम्हें वाइट टू माइंडसेट अपनाना होगा। इसका मतलब है बोर्डम से भागना बंद करो, उसे गले लगाओ। जब तुम बोर होते हो तभी तुम्हारा दिमाग ग्रो करता है। जब बाहर से कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है तब दिमाग अंदर से फोकस पैदा करता है। आइंस्टाइन, न्यूटन, टेस्ला, ये लोग घंटों तक शांति में बैठे रहते थे। जब अगली बार खाना खाओ तो फोन चुपचाप साइड में रख दो, शांति से खाना खाओ। जब जिम जाओ या वॉक करो तो कानों में म्यूजिक मत चलने दो, दुनिया की आवाज सुनो। शुरू में ये तुम्हें पागलपंती लगेगा, तुम्हारा दिमाग चीखेगा, मुझे फोन चाहिए, मुझे फोन दो। पर तुम्हें इसी जगह स्ट्रॉन्ग बनना है। जिस दिन तुमने इस तलब को मार दिया, जिस दिन तुम शांति में बैठकर घंटों तक काम कर पाए, उस दिन समझ लेना कि तुमने सिस्टम को हैक कर लिया है। अब तुम्हारे पास एक अनफेयर एडवांटेज है। बाकी सब सेलेब्स हैं पर तुम अपने दिमाग का राजा हो। पिलर नंबर 3, द एंटी विजन। ये सुनकर शायद तुम्हें शौक लगेगा। अपने उस विजन बोर्ड को उठाओ और कचरे के डब्बे में फेंक दो।
बचपन से तुम्हें सिखाया गया है कि अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, सपने देखो, यह सभी बेकार बात है। सच कड़वा है लेकिन सच है। ये जो उम्मीद है, होप है, ये एक बहुत कमजोर फ्यूल है। तुम थक जाओगे जब तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ने का, तब तुम्हारे सपने तुम्हें बिस्तर से नहीं उठा पाएगा। इस टाइम सपने धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन एक चीज है जो इंसान को कभी रुकने नहीं देता, और वो है डर, फियर। इस न्यू ईयर के लिए तुम्हें विजन बोर्ड नहीं, एक एंटी विजन बनाना है। इमेजिन करो कि आज से 5 साल बाद का दिन 2030 आ चुका है। तुम्हारे सारे स्कूल कॉलेज के दोस्त लाइफ में आगे निकल गए हैं। उनके पास गाड़ियां हैं, इज्जत है, पैसे हैं, और तुम वहीं के वहीं हो, उसी पुराने कमरे में, वही पुराने कपड़े पहने हुए। सोचो कि तुम्हारे माँ बाप ओल्ड हो चुके हैं, उन्हें दवाई की जरूरत है, और तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि तुमने मेहनत ही नहीं की थी। डर लगाना, घबराहट हुई ना। लोग कहते हैं डर बुरा होता है, मैं कहता हूँ डर तुम्हारा हथियार है। जब सुबह 4 बजे अलार्म बजता है तो इसलिए मत उठो कि तुम्हें टॉपर बनना है, वो सपना तो टूट भी सकता है, बल्कि इसलिए उठो क्योंकि तुम जिद करते हो। तुम वो लूजर नहीं बनोगे जो तुमने अपनी एंटी विजन में देखा था। तुम सक्सेस के पीछे मत भागो, तुम फेलियर से इतना तेजी से दूर भागो कि सक्सेस तुम्हें अपने आप मिल जाए। याद रखना, पहाड़ चढ़ने वाला भेड़िया उस भेड़िए से भी हमेशा ज्यादा भूखा होता है जो पहाड़ की चोटी पर बैठा होता है। अपने दिमाग में उस लूजर वर्जन की तस्वीर चिपका लो और हर रोज उससे लड़ने के लिए काम करो। यह है असली मोटिवेशन, बाकी सब झूठ है। पिलर नंबर 4, चीट कोड। स्कूल और कॉलेजेस में तुम्हें एक झूठ सिखाया गया है। तुम्हें सिखाया गया है कि जो सबसे ज्यादा हावर्स पढ़ता है वही जीतता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है? वो किताब खोलते हैं, लाइंस को रट्टा मारते हैं, एग्जाम में उगल देते हैं और अगले दिन सब भूल जाते हैं। अगर तुम भी यह करते हो तो तुम भीड़ का हिस्सा हो, तुम रिप्लेस हो जाओगे। इस न्यू ईयर में तुम्हें बाकियों से अलग गेम खेलना है। तुम्हें क्या से ज्यादा क्यों पर ध्यान देना है। जब तुम्हारा फ्रेंड फॉर्मूला रट रहा होगा, तुम ये पता करो कि वो फॉर्मूला आया कैसे, बना कैसे। जब तुम्हारे फ्रेंड्स हिस्ट्री के डेट्स रट रहे होंगे, तुम ये पता करो, तुम ये समझो कि वो हुई क्यों थी, वो घटना जो हुई थी आखिर क्यों हुई थी। इसे अप्लाई करने का एक मास्टर रूल देता हूँ। मानो कि कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें 5 साल के बच्चे को समझाना है। अगर तुम उस कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल नहीं बना सकते कि एक 5 साल का बच्चा नहीं समझ पाए, इसका मतलब तुमने अभी तक समझा ही नहीं है, तुम बस रट रहे हो। जब तुम चीजों की रूट तक जाते हो तो तुम्हें दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीज तुम्हारी डीएनए में घुस जाती है। कम्पीट मत करो, डोमिनेट करो। जब बाकी लोग सिलेबस करने की दौड़ में होंगे, तुम कॉन्सेप्ट्स के मालिक बन चुके होगे। यह है वो चीट कोड जो तुम्हें कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट देगा। पिलर नंबर 5, मेन कैरेक्टर ऑडिट। वीडियो गेम्स खेलते हो ना, जब तुम्हारी इन्वेंट्री फुल हो जाती है और तुम्हारे पास बेकार आइटम्स होते हैं तो तुम क्या करते हो? तुम उन्हें डिस्कार्ड करते हो ताकि नए और पावरफुल चीजों के लिए जगह बन सके। तो तुम रियल लाइफ में कचरा क्यों ढो रहे हो? एक पुरानी कहावत है, तुम उन 5 लोगों के एवरेज होते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा अपना वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे 5 दोस्त आलसी है तो तुम भी हो। अगर तुम्हारे 5 दोस्त नशेड़ी है तो तुम भी बन सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे 5 दोस्त करोड़पति हैं, टॉपर्स हैं, तो तुम होगे। इस न्यू ईयर में तुम्हें रूथलेस बनना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें पढ़ाई करने पर चिढ़ाता है या जिम जाने पर मजाक उड़ाता है, वो दोस्त नहीं है, वो एक एंकर है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है ताकि वो अकेला ना फील करे। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट कर दो। हाँ, शुरू में अकेलापन से डर लगेगा, तुम्हें लगेगा कि मैं अकेला रह गया, पर सुनो, शेर हमेशा अकेला चलता है। आज ही अपनी लिस्ट बनाओ, कौन तुम्हारी एनर्जी बढ़ाता है और कौन चूसता है, जो एनर्जी ड्रेन करता है। ब्लॉक बटन तुम्हारे फोन में ही है, उसे दबाने से डरो मत। पिलर नंबर 6, द 365 डेज गेम प्लान। ज्यादातर लोग न्यू ईयर के जस्ट 15-16 दिन बाद फेल क्यों होंगे पता है आपको? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो 365 डेज का गेम प्लान एक साथ बनाते हैं। इंसानी दिमाग इतना लंबा फोकस कभी नहीं कर सकता। जब तुम सोचते हो कि मेरे पास पूरा साल है तो तुम्हारा दिमाग सुस्त यानी लेजी हो जाता है। तुम सोचते हो अभी तो जनवरी है, अक्टूबर में पढ़ लूंगा ना, और यही सोच तुम्हें बर्बाद करती है। टॉप 1% लोग साल को साल की तरह नहीं देखते, वो इसे 4 सीजन्स की तरह या 4 आर्क्स की तरह देखते हैं। तुम्हें अपनी लाइफ को एक वीडियो गेम या एनिमी की तरह ट्रीट करना है। हर 3 महीना एक नया आर्क, एक नया मिशन है।
फेज 1 द मोंग आर्क। पहले 90 डेज जनवरी, फरवरी, मार्च। इस वक्त तुम अंडरग्राउंड रहोगे, ना कोई पार्टी, ना कोई फालतू घूमना। ये वक्त है फाउंडेशन बनाने का। अगर स्टूडेंट हो तो अपना सिलेबस खत्म करो, अगर जिम जाते हो तो बल्क करो। ये वक्त दिखावे का नहीं, तपस्या का। इस फेज में तुम बोरिंग काम करोगे, रोज वही रूटीन। सुबह उठो, काम करो, सो जाओ। अपने दिमाग को लोहे जैसा बनाओ। फेज 2 द हंटर आर्क। 90 डेज अप्रैल, मई, जून। अब हमारे पास फाउंडेशन है, अब हम अटैक करेंगे। इस टाइम तुम मॉक टेस्ट दोगे, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग फियर है तो तुम इसी टाइम में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। कैमरा निकाल करके कैमरा ऑन करो और कुछ भी बोलने लग जाओ। किसी भी एक टॉपिक को उठाओ और बोलते चले जाओ। यही टाइम में तुम कंपटीशन में उतरोगे। जो तुमने मोंक आर्क में सीखा है उसे अब अप्लाई करने का वक्त है। यहाँ तुम फेल होगे, गिरोगे, पर यही है सीखने का वक्त। फेज 3 द स्ट्रैटेजिस्ट आर्क। जुलाई, अगस्त, सितंबर। आधा साल खत्म हो चुका है। अब रुक कर देखो क्या काम किया है और क्या नहीं। अगर तुम्हारा तरीका गलत था तो उसे बदलो। अगर दोस्त तुम्हें नीचे खींच रहे हैं तो उन्हें बदलो। ये वक्त है ऑप्टिमाइजेशन का। गधा मजदूरी मत करो, दिमाग लगाओ, अपनी स्ट्रैटेजी को साफ करो। फेज 4 द गॉड मूड। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इस वक्त पूरी दुनिया थक चुकी होगी। लोग दिवाली, क्रिसमस के नाम पर आलसी हो जाएंगे। वो सोचेंगे अब अगले साल देखा जाएगा। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा मौका है। जब दुनिया सो रही होगी तुम भागोगे। इन आखिरी 3 महीनों में तुम इतना मेहनत करोगे जितना तुमने पूरे साल नहीं की, ताकि जब 1 जनवरी 2027 का सूरज निकले तो तुम स्टार्टिंग लाइन पे ना खड़े हो, तुम फिनिश लाइन पर खड़े होकर दुनिया का स्वागत करो। 365 डेज मत सोचो, बस अगले 90 दिन पर फोकस करो। क्या तुम इस आग के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो अब भी इस वीडियो में कमेंट करो आई एम रेडी। वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे वीडियोस के अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।